अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज हमारे के साथ आज बड़ा अहम प्रोग्राम है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की जो बुनियादी चीज़ है जिसकी वजह से हमारे यहाँ माशरा या पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तानी हम कहीं पे भी रहते हैं, क्यों आज तक हमारे ऊपर लोग इत्मीद नहीं करते। कारोबार हम किसी के साथ करते हैं फिर भी इत्मीद नहीं करते। आप देख लें कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस देख लें, हमारे हुक्मरान देख लें, दूसरे ममालिक हमसे आगे निकल रहे हैं। वजह ये है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम झूठ बहुत बोलते हैं। हर चीज़ में झूठ होता है। हमारे सियासतदान आज देख लें, वो आपको सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट में आ जाता है वो आके सब्ज़ बाग दिखाना शुरू कर देता है। जो भी गवर्नमेंट से चला जाता है वो अपनी तारीफ़ें शुरू कर देता है, और जो नया आने आया होता है उसके बारे में वो बताना शुरू कर देता है। और पाकिस्तान का ये जो बेड़ा गर्क आज किया है, ये झूठ ने किया है। आप गौर करें कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, मगर हमारे हुक्मरान, हमारे लोग ये सब यही बता रहे हैं जो ऊपर बैठे हुए कि नहीं नहीं, हम बड़े कामयाब जा रहे हैं, हम मुश्किल हालात से निकल चुके हैं, हमारे लिए अब कोई मुश्किल नहीं है। मगर ना कोई हमें कर्जा देता है, ना कोई हमें भीख देता है, ना हमें कोई मुंह लगाता है। इसकी वजह यही है कि हमने अपना इत्मीद खो दिया। इत्मीद एक ऐसी चीज़ है, जब इंसान वो खो देता है तो कोई उस पर इतबार नहीं करता। अच्छा, मैं एक अपने तजर्बे की वजह से आपको बता देता हूँ कि मेरा तल्लक बेशुमार लोगों के साथ है, मगर जहाँ मुसलमान मुल्क होगा, अपने लोग होंगे, वहाँ पे ये झूठ जो है वो इस तरह बोला जाता है। लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, मगर झूठ बोल रहे हैं साहब। अब मुझे समझ ये नहीं आती कि उसी कुरान में लिखा हुआ है कि झूठ बोलना जो है गुनाह है। मैं आजकल भी एक जगह पे मौजूद हूँ, एक मुल्क में, और मैंने यहाँ भी देखा, मुसलमान कंट्री है, कि झूठ कसरत से बोला जाता है। बेफिक्र हो के झूठ बोलते हैं और ये समझते हैं कि अगले बंदे को हम बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये समझते हैं कि हम अगर झूठ बोल बोल के ये बताते जाएंगे, ये नहीं वो नहीं। अब मेरे जैसा बंदा जो मीडिया का बंदा हो, उसको गोली कराना इतना आसान नहीं है, लेकिन शराफत से, खामोशी से बंदा कहता है यार क्या करे, वक्त तो गुजारे ना किसी तरह। होता ये है कि हम कोई मुआहदा करते हैं। मैंने एक बिज़नेस किया एक दफ़ा पाकिस्तान से, कपड़े का बिज़नेस था। एक दफ़ा कपड़ा ठीक आ गया, दूसरी दफ़ा बेड़ा गर्क, तीसरी दफ़ा उससे भी बेड़ा गर्क। जब उसको कहा गया फिर, अच्छा फिर मानते भी नहीं। ये भी एक बड़ी खूबी हमारे में कि हम मानते भी नहीं कि हमारी कोई गलती है, हमारा कोई मसला है, हम वाकई हमने गलत काम किया है। नहीं जनाब, ये तो हुआ ही नहीं। मैं एक दफ़ा गया वहाँ पे, चिन्योर की बात है, ये पुरानी बात है, 40-45 साल पहले की। तो मेरा एक दोस्त आया हुआ था सऊदी अरब से, तो हमने वो एक शौक़ पड़ा जूता ख़रीदने का, खुस्सा, तो वो लेने गए उससे दुकान पे। तो वो हमें पूरा ना आया, एक नंबर कुछ छोटा था, कोई फ़र्क था। पहली दफ़ा ज़िंदगी में शौक़ पैदा हुआ, और वो हमें खड़का खड़का के उसने वो जूता दे ही दिया। कहते इसको तेल में भिगो दीजिएगा, सुबह तक ठीक हो जाएगा। वो एक हफ़्ता भिगो दिया, वो ठीक नहीं हुआ। और यही हालात आजकल मुसलमान ममालिक में बना हुआ है। हर एक को जूता पहनाने की कोशिश करते हैं, अगले का बेड़ा गर्क हो जाए कोई फ़र्क नहीं। यही हमारे सियासतदानों का है, यही हमारे। पिछले दिनों मैंने एक टेलर से कपड़े सिलवाने के लिए पाकिस्तान भिजवाए, और मैंने उसको कहा कि ये डिज़ाइन बना दो, तो उसने कहा जनाब बना देते हैं, और फिर वो डिज़ाइन गलत बना दिया। तो मैंने कहा ये क्यों बनाया? कहता बस वो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस तरह बना देता जिस तरह हमें अच्छा लगता है। और फिर एक और उसने चक्कर दिया कि आपने अगर बैन सीधा कहा था तो फिर ये बनना था। तो मैंने कहा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? ये छोटी छोटी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये माशरे को खा गई, हमारे माशरे का बेड़ा गर्क कर दिया इन चीज़ों। ये नहीं कि हमारे सियासतदान ही है, हमारी पूरी कौम को इसलिए सज़ा मिल रही है। फिर वो गलती नहीं मानते, फिर वो कहते जनाब नहीं नहीं नहीं, वो समझते अगले बंदे को हम ठीक। अच्छा, ऐसे बंदों की मैं ज़िंदगी देखा, वहीं खज्जल ख़राब होते रहते हैं, ना उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आती है। उनके साथ जो लोग थे तरक्की कर गए, कहीं के कहीं पहुंच गए,
मगर उन लोगों ने तरक्की क्यों नहीं की? क्योंकि उन्होंने बुनियाद ही झूठ पे रखी है। ये नहीं कि सारे ही, उसमें अच्छे लोग भी हैं जो सच भी बोलते हैं मगर पाकिस्तान में सच बोलना कितना बड़ा जुर्म है, ये आपको भी पता ही है। तो ये क्या वजह कि हमने हमारे जो हमारा मज़हब है इस्लाम, उसने सबसे ज़्यादा कहा कि झूठ नहीं बोलना, हम सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं। ये क्या वजह? कभी गौर तो करें। हर बंदे को हमारी कोशिश होती है गोली कराए, हर बंदे को हमारा होता है कि चक्कर दे दे किसी ना किसी तरह, चाहे उसका बेड़ा गर्क हो जाए, उसका बिजनेस हो ख़राब हो जाए, मगर हम कहते हैं अपने 200-400 के चक्कर में हम इसका बेड़ा गर्क कर। हमने सीखा इस तरह माशरे में, ये अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आज कौम को सज़ा मिल रही है तो इसी वजह से मिल रही है कि सिर्फ झूठ और झूठ और झूठ। आप चले जाए बाज़ार में, आप यूरोप के स्टोर में चले जाएं, कीमत लिखी हुई है वहाँ पे, उस कीमत पे आपने वो चीज़ उठा लेनी है। आप अपने बाज़ार में चले जाए, आपको अपने बाज़ार पे इतमाद नहीं होगा, आप उसको कहेंगे ये कीमत ठीक नहीं है। उसने ठीक भी लिखी हो तो आप नहीं मानेंगे, आप फिर भी कहेंगे इसको कम करें। क्या वजह? यही वजह है कि इतमाद खो चुके हैं हम। पाकिस्तान के सियासतदान इतमाद खो चुके हैं, हमारी अवाम इतमाद खो चुकी है, हमारे जो भी इदारे वहाँ पे बैठे हुए हैं। आप किसी इदारे के पास चले जाएं, किसी कोई काम करवाने के लिए, वहाँ भी आपको झूठ मिलेगा, वो भी ऐसा आपको सच नहीं बोलेगा। वो भी काम होने वाला होगा, उसको ये होगा कि मगरों इसको किसी से जान छुड़ा लो। तो नाज़रीन, ये नसूर बन चुका है हमारे माशरे और इसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं जाती। आप देखते हैं बंद कमरों में जी इजलास होते हैं, नताइज कुछ और निकलते हैं, बताया कोई जाता है वो हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और वो वाला हिसाब चल रहा है। तो जब तक ये बुनियादी चीज़ जो है, आपको इल्म है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से कोई शख्स आया और उसने बताया कि मेरे अंदर इतनी बुराइयां हैं, इतनी बुराइयां हैं, इतनी बुराइयां हैं, तो मैं सबसे पहले कौन सी बुराई छोड़ूं? कुछ इस तरह मिलता जुलता वाक़या है। तो उन्होंने कहा कि आप झूठ छोड़ दें। और फिर उसने जब तहिया कर लिया और नसीहत पे अमल किया, और जब वो चोरी करने लगे तो उसे ख्याल आ जाए कि अगर किसी ने पूछ लिया तो मैं फिर झूठ बोलना पड़ेगा। फिर अगर वो ज़ना करने लगे फिर उसको ये ख्याल आ जाए। तो इस तरह उसने अपने आप को बदल लिया। और यही बुनियादी चीज़ आज पाकिस्तान में हम सारा दिन सियासत पे बात करते हैं, सियासतदानों की बात करते, मगर पूरी कौम का बेड़ा गर्क हुआ है। आप मुझे बाहर निकलें, वहाँ पे जाएं बाज़ार में, कोई एक बंदा भी दिखा दे जो सच बात कर रहा हो, ख़रीदार भी या स्टूडेंट देख ले, टीचर देख ले, कोई माशरे का बंदा मुझे बता दे जो आपको कोई 1000 में से, लाख में से कोई एक आधा सच बोलने वाला मिलेगा। हर चीज़ में इसी तरह ही चल रहा है। एक दूसरे को हम गोलियां करा रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम इसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, और अगली साहब में सबसे पहले हम बैठे होते हैं, बाहर आके वही काम शुरू हो जाता है। तो ये बुनियादी चीज़ है, ये नहीं कि सियासतदान है या हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है या जनरल बाजवा था या फलां था। अब जनरल बाजवा ने भी तो कौम को गुमराह झूठ पे किया ना सब कुछ। अगर बुनियाद देखे तो वो झूठ ही थी ना, सब कुछ जो भी गेम खेली गई वो झूठ पे खेली। ये क्यों हम नहीं सीख पाए आई? ये सोचने वाली बात है और शर्म का मकाम। इसके बदले में मैं कई दफ़ा आपको कहता हूँ जापान है, वो खुदा को नहीं मानते मगर झूठ नहीं बोलते। हम खुदा को मानते हैं, वो खुदा की एक नहीं मानते। जब तक ये चक्कर जो हम देते हैं दूसरों को, और हमारा ये होता है कि ये चक्कर देने से हम वक्ती तौर पर फ़ायदा तो उठा लेंगे, मगर बाद में उसका जो नतीजा होगा कि मेरे जैसे बंदे के साथ आप किसी ने कुछ झूठ बोला हो, मैं तो बेशुमार प्रोग्राम करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। मैं तो हर बंदे की वो देखता रहता हूँ कि वो क्यों उसने गलत गाइड किया। तो ये मैं आपको बता दूँ, आज सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया बड़ी तेज़ हो चुकी है, लोग काफ़ी तरक्की कर चुके हैं और लोगों में काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। अगर आप अपनी सलाह नहीं करेंगे तो फिर कौम या माशरा या ये सोशल मीडिया जो है ये आपकी सलाह करेगी। आज हमें ये सोचना होगा कि हमें जिस चीज़ ने भी नुकसान पहुँचाया क्या वाकई वो झूठ था, वाकई वह हमारी झूठी
ये जो कहानियाँ थी उस वजह से आज कौम का बेड़ा गर्क हुआ है, मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है। अच्छा, ये नहीं कि फ़लाँ फ़िरके में लोग नहीं बोलते, फ़लाँ फ़िरके, ये माशरा हमारा ऐसा पाकिस्तानी, उसमें सीखा ही ऐसे है, कसूर किसी का भी नहीं है, क्योंकि कोई मानता ही नहीं कसूर के मेरा कसूर है। तो ये मेरा ख्याल है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।